बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसी शख्सियात के बारे में बताएंगे जो कि किसी न किसी मुल्क का सरबराह थे और उन्हें कत्ल कर दिया गया। दुनिया में किसी भी मुल्क का सरबराह का कत्ल पूरी कौम के लिए एक सदमा होता है, क्योंकि अगर मुल्क का सरबराह ही महफूज नहीं है तो एक आम शहरी कैसे महफूज रह सकता है। इसलिए तारीख़ को देखते हुए कौमें अपने लीडर्स की हिफाजत करने की कोशिश करती हैं, उनके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, उनके लिए एक ख़ास प्रोटोकॉल होता है, वो तमाम लोगों से नहीं मिलते, उनकी हर चीज़ पे नज़र रखी जाती है, उनसे मिलने के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होती है और भी बहुत कुछ। मगर फिर भी कुछ केसेस में कुछ अनासर उनके करीब पहुंचने में और उनको मारने या नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से मुल्की सरबराह हैं जिन्हें मार दिया गया और उन्हें किसने मारा और क्यों मारा। सबसे पहले बात करते हैं जॉन एफ कैनेडी की। ये अमेरिका के 35वें सदर थे। इन्होंने 1961 से 1963 तक यूएस पे हुकूमत की। इन्होंने अपने दौरे सियासत में बहुत से फॉरेन क्राइसिस पे भी काबू पाया और इनकी सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक कामयाबी पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी था, जिसके ज़रिए कोई मुल्क भी न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकता था। वो महज 43 ईयर्स की उम्र में यूएस के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। वो यूएस की तारीख़ के सबसे कम उम्र तरीन यूएस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने 1073 दिन हुकूमत की। इनके कत्ल उस वक्त हुआ जब ये एक रैली की सूरत में दल्लास से गुजर रहे थे। कत्ल करने वाले का नाम ली हार्वी ऑसवेल्ड था और ये कत्ल 22 नवंबर 1963 को हुआ। ये एक बिल्डिंग की छठी मंजिल पर गया, खिड़की में बैठा और उधर से इसने 3 फायर किए जो कि सीधा JF कैनेडी को लगे और यूं वो मौके पे ही हलाक हो गए। ली हार्वे उधर से नीचे उतरा। वो वहाँ से बस और टैक्सी पकड़ के अपने घर जाने लगा। रास्ते में उसे एक पुलिस वाले ने रोका, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को पहले ही खबर आ चुकी कि मारने वाले का हुलिया कैसा है, और फिर ली हार्वी ने रोकने पर उस पुलिस ऑफिसर को भी मार डाला। लेकिन बाद अज़ां उसे एक थिएटर से गिरफ़्तार कर लिया गया और उसे जेल से तफ्तीश के लिए एक जगह ले जाया जा रहा था कि उसको एक नाइट क्लब के मालिक ने गोली मार दी। यूँ उस क्लब ऑनर को गिरफ़्तार कर लिया गया। उसका ट्रायल हुआ, उसे सज़ाए मौत सुनाई गई, लेकिन इससे पहले कि सज़ाए मौत होती उसे ब्लड कैंसर हो गया और वो खून के जमने की वजह से मर गया। दूसरे नंबर पर बारी आती है अब्राहम लिंकन की। ये यूएस के 16वें सदर थे। इन्होंने 1861 से 1865 तक यूएस पे हुकूमत की और इनकी सबसे बड़ी कामयाबी में ग़ुलामों को आज़ाद कराना था। इन्हें जॉन वेक्स बूथ ने कत्ल किया। वो एक थिएटर में एक कॉमेडी परफॉर्मेंस देखने के लिए गए। उसने लिंकन के सर पे गोली मारी और वहाँ से भाग निकला। लिंकन अगली सुबह तक अपनी जान की बाजी हार गया। कुछ दिन गुजरने के बाद बूथ नामी एक शख्स को ढूंढ निकाला गया। उसे सरेंडर करने का कहा गया। उसने सरेंडर ना किया और यूँ उसे गोली मार के हलाक कर दिया गया और किसी नामालूम मुकाम पे दफना दिया गया। कहा जाता है कि यकीनी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि क्या वही बूथ था या नहीं। बहरहाल लॉ इन्फोर्समेंट इदारों की तरफ से ये फ़ाइल क्लोज़ कर दी गई। तीसरे नंबर पे बात करते हैं मोहनदास महात्मा गांधी की। इन्हें इंडिया के फादर ऑफ कंट्री भी समझा जाता है। इन्हें 30 जनवरी 1948 को गोली मार के कत्ल कर दिया गया। वो अपनी एक मजहबी रस्म के लिए एक जगह जा रहे थे कि नाथूराम गोडसे, जो कि एक इंतहा पसंद हिंदू था, उसने इन्हें 3 गोलियां मार दी। नाथूराम गोडसे को फ़ौरन पकड़ लिया गया और ट्रायल्स के बाद 15 नवंबर 1949 को उसे फांसी दे दी गई। चौथे नंबर पर आते हैं विलियम मैकिनले, जो कि यूएस के 25वें प्रेसिडेंट थे। इन्होंने 1897 से 1901 तक यूएस पे हुकूमत की। वो एक दफ़ा आम आवाम से मिल रहे थे। सब लाइन बना के उनसे हाथ मिलाने आ रहे थे कि उन्हीं लोगों में से एक शख्स जिसका नाम लियोन किज़ोलगोसो है वो भी खड़ा था।
वो एक फैक्ट्री मिल में काम करता था और वो अक्सर गरीब और अमीर में फ़र्क देख के फट पड़ता था। उसकी उम्र तकरीबन 28 बरस थी। उसने रिवॉल्वर अपने हाथ में रुमाल के अंदर छुपा रखा था। जैसे ही उसकी बारी आई उसने विलियम मैकिनले पे गोली चला दी और यूं उन्हें मार दिया गया। कातिल को फ़ौरन पकड़ लिया गया और बाद में उसे सजाए मौत हुई और इलेक्ट्रिक चेयर पे उसकी जान ले ली गई। 5वें नंबर पर बारी आती है जेम्स गारफील्ड की। ये भी यूएस के 20वें सदर थे। इन्होंने 1881 में महज 4 माह यूएस पे हुकूमत की। चार्ल्स जे गॉथियो एक वकील और एक लिखारी यानी राइटर भी था। वो मुख्तलिफ तकारीर भी लिखता था और यूँ उसने गारफील्ड की कैंपेन के दौरान भी एक तकरीर की और उसे लगा कि उसकी तकरीर की वजह से जेम्स गारफील्ड ने इलेक्शन जीता है। इसलिए इलेक्शन जीतने के बाद उसने गारफील्ड और उसकी इंतज़ामिया को मुतअद्दिद ख़त लिखे कि उसे कोई सरकारी ओहदा दिया जाए, पर ख़त का कोई जवाब भी मौसूल नहीं हुआ और यूँ उसे गुस्सा आया। वो वाशिंगटन डीसी पहुंच गया। उसने प्रेसिडेंट के स्टाफ से बात की लेकिन हुकूमत उसे कोई भी बैरूनी ओहदा नहीं देना चाहती थी और यूँ उसने तैश में आके प्रेसिडेंट गारफील्ड को कत्ल कर दिया। उसे उधर ही पकड़ लिया गया और फिर उसे सजाए मौत दे दी गई और 30 जून 1882 को तख्ता-ए-दार पे लटका दिया गया। 6 नंबर पे इंदिरा गांधी आती हैं। ये मुसलसल 3 बार 1966 से लेकर 1977 तक इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रहीं और चौथी दफ़ा 1980 में प्राइम मिनिस्टर बनी, जिसके बाद 1984 में उन्हें कत्ल कर दिया गया। ये जवाहरलाल नेहरू की इकलौती बेटी थी। इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को उनके अपने ही बॉडीगार्ड्स ने, जिनका नाम सतवान सिंह और बीन सिंह था, कत्ल कर दिया। बीन सिंह को इंदिरा गांधी पिछले 10 सालों से जानती थी और ये उसका फेवरेट गार्ड था। इसकी वजह ये बताई जाती है कि उन दिनों एक ऑपरेशन किया गया जिससे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया, जिसके ज़रिए सिख तंजीम के कुछ आला ओहदेदारों और उनके फॉलोअर्स को पकड़ना था और उनसे गोल्डन टेम्पल आज़ाद करवाना था। ऑपरेशन ब्लू स्टार में बहुत से सिखों को मारा गया और तकरीबन पूरी सिख कम्युनिटी इंदिरा गांधी के ख़िलाफ़ हो गई और यूँ उनके सिख गार्ड्स ने उनको कत्ल कर दिया। बीन सिंह को तफ्तीश के दौरान गोली मार दी गई, जबकि सतवान सिंह को बाद अज़ां सजाए मौत की सज़ा हुई और तख्ता-ए-दार पे लटका दिया गया। 7वें नंबर पे बारी आती है लियाकत अली ख़ान की। वो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। उनको 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में कंपनी बाग में उस वक्त गोली मार के हलाक कर दिया गया जब वो 1 लाख के मजमे से खिताब कर रहे थे। ये कत्ल सैद अकबर नामी शख्स ने किया था, जिसे पुलिस ने मौके पर ही गोली मार दी थी। आज तक ये ठीक से पता नहीं चल सका कि ये कत्ल क्यों किया गया था। इसलिए जो भी मुल्क का सरबराह होता है, कोशिश की जाती है कि उसकी सिक्योरिटी फूल प्रूफ हो और कोई भी गलत मकासद रखने वाला शख्स उसके करीब ना आ सके। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सीक फॉर नॉलेज ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें।